गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नीति निदेशक तत्व का दूसरा यानी कि सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है इसमें आपका जन स्वास्थ्य का विकास। जन स्वास्थ्य यानी कि संविधान के अनुच्छेद 47 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य को जन स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। इसके लिए राज्य को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिनसे जन स्वास्थ्य में वृद्धि हो सके। 42वें संशोधन के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार का भी प्रयास करेगा। नारियों का उत्थान। स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने की बात भी संविधान में कही गई है। उन्हें पुरुषों के समान वेतन और पद पाने का भी अधिकार होगा और प्रसूति काल में कुछ विशेष सुविधाएं भी उनको दी जाएंगी। मद्य निषेध। मद्य माने किसी भी तरह का नशा करना ही आपका मद्यपान या मद्य निषेध कहलाता है। मानव जीवन के कल्याण हेतु राज्य को नशीली वस्तुओं एवं मद्यपान आदि पर भी नियंत्रण लगाना होगा। 5वां है अनुसूचित जातियों या पिछड़ी जातियों का उत्थान, यानी पिछड़े लोगों की शैक्षिक उन्नति हेतु संविधान अनुच्छेद 46 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास का पूरा प्रयास करेगा और उसके साथ ही साथ बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, यानी कि संविधान में ये भी कहा गया है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए, जो कि हमारे देश में शुरू भी हो गई है कि प्रत्येक बच्चे 14 वर्ष से जो कम आयु के हैं उनको यहाँ पे मुफ्त शिक्षा भी दी जाती है। फिर तीसरा है आपका शासन सुधार संबंधी तत्व। इसके अंतर्गत सबसे पहला है समान आचार संहिता, यानी कि संविधान में समस्त नागरिकों के लिए समान आचार संहिता निर्धारित की गई है जिससे सबके साथ न्याय हो सके और देश की प्रशासनिक व्यवस्था भी संतोषप्रद बनी रहे। फिर है अब अगला आपका है बच्चों ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि जो ग्राम पंचायत है उसका संगठन वो अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रयास करेगा। राज्य उन्हें ऐसे अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन करने योग्य बनाए, यानी कि स्वयं का शासन करने योग्य उनको बनाए। फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने का प्रयास करेगा। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनिवार्य है। फिर है आपका चौथा है सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व। इसके अंतर्गत है सबसे पहला दलित वर्ग का विकास। दलित वर्ग का यानी कि अनुच्छेद 46 में स्पष्ट किया गया है कि दलित वर्ग का आर्थिक और शैक्षिक विकास करना राज्य का ही कर्तव्य होगा। फिर है बच्चों उसी में अगला है आपका कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार देश के कलात्मक एवं ऐतिहासिक इमारतों भवनों आदि की रक्षा का उत्तरदायित्व भी राज्य का ही माना जाएगा। फिर उसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व, यानी राज्य शांति एवं सुरक्षा का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का भी प्रयत्न करेगा और राज्य अन्य राष्ट्रों से न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध भी बनाए रखेगा। जियो और जीने दो, यानी कि खुद जियो और जीने दो के सिद्धांत में भी विश्वास करते हुए राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि विश्व के सभी देश अपने पारस्परिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का भी पालन करेंगे। और इसके साथ ही साथ अब हमारा टॉपिक है इस पाठ का मूल कर्तव्य, यानी कि संविधान द्वारा जो हमारा कर्तव्य है वो है संविधान द्वारा स्थापित आदर्शों का पालन करना, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखना और उसका पालन करना, भारत की एकता व अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा तथा राष्ट्र की सेवा करना, भारत के लोगों में समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जिसमें कि स्त्रियों के सम्मान न हो या वो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। फिर है परंपरा और संस्कृति का महत्व समझे, पर्यावरण की भी रक्षा करें।
फिर है बच्चों, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे कि राष्ट्र भी आगे बढ़ सके। यदि माता पिता संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों को भी शिक्षा का समान अवसर देना चाहिए। तो बच्चों, आज हमारा ये भारतीय संविधान में अधिकार पाठ भी समाप्त हुआ। कल हम लोग एक नया अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।